नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय संबंधित प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई दोस्तों दादू दयाल के द्वारा। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा कायाबेली ग्रंथ। और दोस्तों इसी के साथ एक आ जाता है परिचय का अंग। कौन सा है? परिचय का अंग। इनकी रचना दोस्तों किसके द्वारा? दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित हैं? तो वो रचित हैं दोस्तों दादू जी द्वारा। किस द्वारा? दादू जी के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, बखनाजी, संतदास जी, जगन्नाथ संत, रज्जब जी, गरीबदास जी और माधोदास जी नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय से है? तो वो है अपने दादू पंथ से है दोस्तों। किससे है? दादू पंथ से है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों दादू दयाल जी के शिष्य? तो वो है लाल दास जी दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है। बाकी के सुंदरदास जी हैं, गरीबदास जी हैं, रज्जब जी हैं। कौन नहीं है दोस्तों? लाल दास जी दादू दयाल जी के शिष्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रज्जब बाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? रज्जब बाणी पुस्तक है दोस्तों, वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो संप्रदाय है दोस्तों दादू संप्रदाय। कौन सा है? दादू संप्रदाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाला संत कौन था? जीवन भर दूल्हे के वेश में रहा था दोस्तों, जिसने दादू के उपदेशों का बखान किया था, वो संत कौन था दोस्तों? तो वो था रज्जब जी। कौन थे दोस्तों? रज्जब जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अपन दादू दयाल जी के संतों की बात करें दोस्तों, दादू दयाल जी के शिष्य थे, दादू जी के शिष्य थे दोस्तों कितने? 152 शिष्य थे दोस्तों। कितने थे? 152 थे, जिसमें से 52, 152 में से दोस्तों कितने? 52 शिष्य क्या कहलाए दोस्तों? 52 शिष्य क्या कहलाए? 52 स्तंभ। क्या कहलाए दोस्तों? 52 स्तंभ कहलाए। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, 82 की, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कितनी शाखाएं थी दोस्तों? 5 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? तो अपन बात कर लेते हैं। पहली शाखा थी दोस्तों खालसा। कौन सी थी दोस्तों? खालसा, जिसके संस्थापक थे दोस्तों गरीबदास जी। गरीबदास जी, जिनको दादू दयाल जी अपने बड़े पुत्र के समान मानते थे। दूसरी शाखा है दोस्तों नागा। कौन सी है दोस्तों? नागा शाखा। इसके जो संस्थापक थे दोस्तों वो थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी। एक है दोस्तों, तीसरी आ जाती है उत्तरार्ध शाखा। उत्तरार्ध शाखा, इसके जो संस्थापक से दोस्तों बनवारी दास जी। एक चौथी शाखा है दोस्तों विरक्त। यह किसी इसके संस्थापक नहीं थे। ये क्या है दोस्तों? गृहस्थियों को उपदेश देते थे, घुमक्कड़ कहलाते थे, है ना। घूम 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 के गृहस्थियों को उपदेश देते थे, है ना, उपदेश देते थे। अगली जो शाखा है दोस्तों वो है खाकी शाखा। कौन सी है दोस्तों? खाकी शाखा है, जो कि शरीर पर भस्म लगाते थे, जटा रखते थे दोस्तों, है ना, खाकी वस्त्र पहनते थे,
हालांकि कुछ पुस्तकों में इसे निहंग घुमंतु शाखा भी माना गया है, लेकिन ये कौन सी है, खाकी शाखा है। ये क्या है दोस्तों, दादू पंथ की कितनी शाखाएं, 5 शाखाएं। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो किस संप्रदाय के भाग हैं दोस्तों, दादू पंथ के। किस संप्रदाय के भाग हैं, दादू पंथ संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, दादू पंथ की नागा शाखा नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों। जो नागा संप्रदाय, उसके उप प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, जो नागा उप संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन थे, तो नागा के इसके प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो वो है इनके बड़े पुत्र के समान गरीबदास को। किसे, गरीबदास को। किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, गरीबदास को, जो कि खालसा, जो कि जिन्होंने क्या है, खालसा शाखा की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें दोस्तों, दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? किस, नारायण में दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? क्योंकि दोस्तों जो क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खालसा शाखा। क्यों रहा था खालसा शाखा का? क्योंकि यह उत्तराधिकारी बने थे दादू दयाल जी के, तो वो बने थे दोस्तों कौन, गरीबदास जी, जिन्होंने क्या है कि अपनी खालसा शाखा चलाई थी, और इसलिए जो उप शाखा का मुख्य स्थान किसका हो गया, नारायण में, तो वो हो गया खालसा शाखा का। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? कौन सी दोस्तों जो दादू पंथ की शाखा नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए, धाम्बा नहीं है, धाम्बा नहीं है। बाकी की नागा है, विरक्त है और खालसा है, तीनों की तीनों शाखाएं हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, दादू और उनके शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? जो दादू और उनके शिष्यों की रचना है दोस्तों, वो किस भाषा में पाई जाती है? तो वो आ जाती है दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी है दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा में। और इसी को अपन एक और ये बोले कि ढूंढाड़ी प्लस हिंदी का जो मिश्रित रूप है उसे कहा गया है दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा। कौन सी, सदुक्कड़ी भाषा। इसमें क्या है दोस्तों, जो इनके उपदेश हैं, रचनाएं हैं, वो सभी इनमें है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह कौन सा संत था दोस्तों, तो वो थे दादू दयाल जी। कौन से थे, दादू दयाल जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब गए थे दोस्तों उनसे, तो मिलने की बात आती है तो 1585 और 86 के अंतर्गत, जब आमेर के नरेश कौन थे दोस्तों, उस समय आमेर के जो नरेश थे वो थे भगवान दास। भगवान दास थे। उस समय इनको आमंत्रित किया गया था दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, ज्ञान समुद्र, वामनी, रामची, अटंक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है दोस्तों? किस संत से है दोस्तों, तो वो आ जाते हैं हमारे सुंदरदास जी। कौन से हैं दोस्तों, सुंदरदास जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुंदरदास जी दोस्तों क्या है कि एक कवि थे, है ना। तो उनकी अनेक रचनाएं, उनकी लगभग 42 ग्रंथ हैं। कितने हैं दोस्तों, 42 ग्रंथ हैं। अब 42 ग्रंथों में जैसे उनकी ज्ञान समुद्र हो गई, बावनी हो गई, राम जी अष्टक हो गई, पीर मुरीद अष्टक हो गई, सुंदर विलास, सुंदर सार, 12 अष्टक, सवैया आदि इनकी श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। और इनके निधन की अपन बात करें, सुंदरदास जी के निधन की अपन बात करें, जो इनका जन्म था दोस्तों, वो होया था, इनका जन्म था 1653 के अंदर। और जो इनकी दोस्तों मृत्यु है, निधन है, वो हुआ था इनका 1746 के अंदर। कहां पर, सांगानेर जयपुर के अंदर, सांगानेर जयपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे, तो वो थे सुंदर, वो दादू दयाल जी। कौन थे दोस्तों, दादू दयाल जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बालिंद जी की एक अपन रचना की बात करें तो वो आ जाती है आरी लो। कौन सी है दोस्तों, आरी लो।
इनकी एक रचना है दोस्तों, है ना। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, संत महाप जी का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों। संत महाप जी का जन्म स्थल है वो है दोस्तों डूंगरपुर। क्या है दोस्तों, डूंगरपुर। और डूंगरपुर के अंदर अगर तहसील की भी बात की जाए तो वो आ जाती है आसपुर। कौन सी है, आसपुर। और गांव की अगर बात की जाए दोस्तों तो गांव आ जाता है सावला। क्या है दोस्तों, सावला। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत महाप जी द्वारा स्थापित किया गया। कौन सा संप्रदाय, तो वो है निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा है दोस्तों, निष्कलंकी संप्रदाय। क्योंकि जो संत महाप जी है वो समाज को कैसा, कलंक रहित समाज बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने निष्कलंक या निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगली बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की, वाद विवाद शैली में लिखे गए चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की। किसने की थी दोस्तों, तो वो आ जाते हैं हमारे महाप जी। कौन है दोस्तों, महाप जी द्वारा वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, महाप जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते थे दोस्तों, तो वो मानते थे बराह अवतार। वो सॉरी दोस्तों, कौन सा मानते थे, कल्कि अवतार। कौन सा मानते थे दोस्तों, कल्कि अवतार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इनके अनुयायी हैं विष्णु का कल्कि अवतार मानते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें, निष्कलंक संप्रदाय का संस्थापक थे। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ये अभी बताया है दोस्तों। तो कौन थे, संत महाप जी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अभी पूछा गया है सांख्यिकी अधिकारी 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संत महाप जी के चौपड़े की भाषा है। जो संत महाप जी के चौपड़े की भाषा वो क्या है दोस्तों, बागड़ी है। कौन सी है दोस्तों, बागड़ी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा है दोस्तों, बागड़ी भाषा है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, आचिंत भेदा आचिंत भेदा भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। भेदा भेदभाव वाद का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों, तो वो आ जाते हैं चैतन्य संप्रदाय। कौन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैतन्य संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, तो वो है हमारे जोधपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों, जोधपुर के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, और किसके द्वारा हुई थी, तो अपन बोल सकते हैं नाथ मुनि द्वारा। किसके द्वारा, नाथ मुनि द्वारा स्थापना की गई थी। अगले, और ये क्या है दोस्तों, ये भी मान सकते हैं अपन शैव संप्रदाय है, एक शैव संप्रदाय है ना। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो लास्ट क्वेश्चन, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। जोधपुर में महामंदिर है दोस्तों राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, तो वो है नाथ पंथ। कौन सा है दोस्तों, नाथ पंथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाथ पंथ है जोधपुर के जो महामंदिर में स्थित है दोस्तों, है ना। और इनकी जो नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं हैं दोस्तों, नाथ संप्रदाय इसकी कितनी शाखाएं, दो शाखाएं हैं। दो कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक तो है बैराग। कौन सी है दोस्तों, बैराग, जिसकी जो केंद्र है वो कहाँ है, राता ढूंगा नागौर के अंदर है दोस्तों। और एक आ जाती है मान नाथी, मान नाथी संप्रदाय। और जो इसकी जो है प्रमुख पीठ है दोस्तों वो कहाँ है, महामंदिर जोधपुर के ही अंदर है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक अपना यही रहने वाला है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।